हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम करेंगे मैथ की ही आपके क्लासेस डेली कर रही हूँ मैं। और मैथ की क्लास में आज मैं आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। आप लोगों ने कहा है कि मैम दूसरा करवाइए, तो अब दूसरा होगा। पहले चैप्टर की जो क्लासेस थी वो मैंने आपको दी, 1 बाय 1 करके दी, क्वेश्चंस भी लगवाए। आज मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने चल रही हूँ, तो दूसरे चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो भी 1 बाय 1 करके हम करवाएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। क्लियर है? तो आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया हो तो लाइक करिए। हम यहाँ पर आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर में वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके बारे में डिटेल में दिया गया है, जिनसे रिलेटेड प्रश्न हमें हर बार आते हैं और हमें उन्हें 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। तो आज सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी। आता तो फिलहाल आपको है भी, और मोस्टली आपको 20 तक, 1 to 20, 20 to 30, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा याद भी हो गया होगा करते करते, क्योंकि जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन में मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरा वीडियो देखिएगा फिर बताइए। आज मैं सबसे पहले आपको, आज पहली क्लास हमारी यहाँ पर होगी, जहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के रूप में, कह सकते हैं कि शॉर्टकट के रूप में, मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगी कि कैसे आप वर्ग को फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरी राइटिंग में बिल्कुल नहीं जाइएगा, सिर्फ आपको सॉल्व करना है और समझना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी। तो कई सारे टाइप्स होते हैं, मैं सिर्फ वही उतने टाइप्स एक दो आपके साथ आज शेयर करूंगी जो आपको इजी हो जाए सवाल लगाने में और आप लगा पाएँ बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले टाइप 1, ठीक है। टाइप वन में है कि 2 अंक वाली संख्या, यानी कि 2 डिजिट नंबर। क्या चीज़? 2 डिजिट नंबर। आप जानते हैं 2 डिजिट नंबर कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे 2 तरीके से मेनली। एक तो 2 डिजिट के 2 अंकों वाली संख्याओं के वह नंबर हो सकते हैं जिनके इकाई अंक पे 0 आए, यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो हो वो 0 हो, क्या हो? 0 हो। और एक ऐसा हो सकता है जिसका इकाई अंक कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, एनीथिंग, कोई भी इंटीजर हो। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले जो टाइप 1 आपको बताने चल रही हूँ वो 2 अंक वाली संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है, जिसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। उनके यूनिट डिजिट पे 0 है। कौन कौन सा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये इतने हैं। इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 करके पहले ये, फिर नेक्स्ट टाइप। तो आइए जानते हैं कि करते कैसे हैं। आपको जिनको याद है उनका बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है। सबसे सिंपल बात यह है कि जब कभी भी आपको कभी भी ऐसे दो दो डिजिट नंबर हो, उनको निकालना हो, तो जैसे आपको 10 का दिया है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, क्योंकि 10 दहम्मा 100, उसका 2 गुना। इस तरीके से भी हम करते हैं, अलग अलग तरीका। लेकिन जब कभी भी ऐसे सवाल दिए हों तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक यूनिट डिजिट पे आपके एक 0 है, 0 का स्क्वायर आपको कह रहा है, यानी कि आप फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होता है। आप क्या करेंगे? आप जिसका स्क्वायर करना है वो डिजिट उसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख देंगे। और 0 के ऊपर जितना आपको कहा गया है कि उतना स्क्वायर करना है, मतलब 0 के ऊपर 2 पावर लिखिए तो 2, 3 पावर लिखिए 3। अब देखो कितना लिखी हुई है, 0 के ऊपर पावर 2 है, तो 2 0 इसके आगे लगा दो। 10 दहम्मा 100 कर रहे हो अलग है, लेकिन ऐसे करो इजी। अभी तो 100 वाला है तो थोड़ा इजी है। और देखो 20 है, 20 दिया है, 20, 20 का स्क्वायर। ठीक है, जिन्हें टेबल आती है तो 2 दूनी 4 होता है, 400 कर लेंगे, 20 दहम्मा। तो देखो ऐसे नहीं सोचो, इस तरीके से देखो। सबसे पहले क्या करो कि जो आपको डिजिट दी गई है उसका आप स्क्वायर कर दो।
तो हमें 20 का करना है, हम तो सिंगल डिजिट पे जो 10th के प्लेस पे है, 10th के प्लेस पे है, दहाई के स्थान पर है, उनका स्क्वायर कर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4। और जितने अंक, जिस अंक पे 0 है, जितना अंक के ऊपर पावर है 0 के ऊपर, 2 बोल रहा है तो 2 0। ठीक है, आगे देखिए। 3 का 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो ऑफ कोर्स 9, वी नो दैट। देन आप इसको 2 0। 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। कितना 0? 2 0। याद करने की ज़रूरत है? जिन्हें आता है वो तो परफेक्ट है, इनफ है। जिन्हें नहीं आ रहा है उनके लिए तो इजी है ना। समझ में आई बात? ये है टाइप 1। देखिए, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 0 लगा दीजिए, डन। 100 है, 1 कर दीजिए, 100 है, ठीक है। 100 का स्क्वायर 1 कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक चीज़ अभी आप समझेंगे। अब यही 2 डिजिट नहीं रह गई, इसमें 3 डिजिट हो गई। अभी बात समझना, इसमें देखिए 3 डिजिट हो गई कि नहीं? 1s 10s 100, 3 डिजिट पे। ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 1 0 दिया है तो 2 0 लगाएंगे, 2 0 दिया तो इसका डबल लगाएंगे। 1 का 2 करते हैं, 1 था तो हमने 2 लगाया, तो 2 है तो 4 लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 2 4। तो इस 100 का जो स्क्वायर हो गया वो आपका 10,000 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी तरीके से जितना ज़ीरो होगा उसका डबल करते जाएंगे, जितना ज़ीरो होगा उसको हम डबल करते जाएंगे और हमारा स्क्वायर निकलता आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई टाइप 1 की। अब आप सभी को होमवर्क मिल रहा है, आप सभी 1000 का स्क्वायर बताएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं रिप्लाई करते, कोशिश करिए आप लगाएंगे तो अच्छा होगा। ये आपका टास्क है, आप मुझे 1000 का स्क्वायर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस इकाई अंक के, हमको स्क्वायर रूट निकालने हैं जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 हो। इस तरीके से तो 15 बनेगा, 25 बनेगा, 35 बनेगा, 45 बनेगा, 55 बनेगा, 65 बनेगा, 75 बनेगा, 85 बनेगा, 95 बनेगा। ठीक है, अब हमको ऐसे 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना बता रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट या ट्रिक कह सकते हैं, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सकें। तो जिसमें यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पर 5 दिया हो, बाकी दहाई अंक पर कोई भी संख्या दी हो, वो नहीं मतलब करती, वो मैटर नहीं करती। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आप कर लोगे। चलो देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। वो क्या? जब कभी भी आपको जैसे 15 का करना है, 15 का स्क्वायर लिखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो जो संख्या आपके यूनिट प्लेस पे है, इकाई के अंक पे, उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो हम उसका स्क्वायर 25 लिख देंगे, ठीक। छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक जो दहाई पे संख्या दी है, इसके आगे की एक संख्या क्या होगी? 2 होती है, यही होती है। इसी संख्या को इसी संख्या में गुणा कर दीजिए। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 225 आपका 15 का स्क्वायर आ गया। आया? मत याद करो, क्यों याद कर रहे हो? जैसे 15 का ही ईजी है तो याद कर सकते हैं। अब 45 का स्क्वायर नहीं याद होगा ना उतना, 95 का स्क्वायर नहीं याद होगा ना। याद कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? 75 का स्क्वायर नहीं याद कर सकते? कर लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो सॉल्व करना आना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ, जैसे आप देखो 25 दिया है, 25 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो जो संख्या आपके यूनिट प्लेस पे है, जैसे कि 5, तो 5 को क्या हो, आप पहले इसका स्क्वायर करके उसको लिख के छोड़ दो, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसके आगे की एक संख्या लो, तो इसके आगे की जो एक संख्या है वो क्या है? 3। ठीक है, हमेशा इसके आगे की एक संख्या लेंगे, तो 2 के आगे 3 आता है। इसी 3 को उठाओ और इस वाली संख्या में जाके गुणा कर दो, तो कितना बन गया? 6। 25 का स्क्वायर 625 होता है।
25 का स्क्वायर 625 होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है। और इसी तरीके से आपको सारे निकाल लेने हैं। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए अब देखिए, इसी तरीके से आपको 35 का निकालना है। 35 का निकाल लेंगे। 35 का स्क्वायर करिए, लगाइए आप लोग। 35 में 5 को 25 कर देंगे। 3 के आगे एक संख्या होती है 4 होती है, 3 चौक 12 होता है 1225। 35 का स्क्वायर 1225 हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है, होता है। क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, और करवाऊंगी, कहा है तो करवाऊंगी, नहीं कहते तो नहीं करवाती, ठीक है। आइए सेम और आगे का लगाएं। 45 का स्क्वायर निकालिए। 45 का स्क्वायर निकालिए। 5 का 25, 4 के आगे 5, 5 चौक 20। ये देखिए आपका 45 का निकल गया। जिस संख्या का कहिए उस संख्या का निकाल दें। तो ये देखिए 55 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए। 5 के आगे 6, 6 पंचे 30। आपका राइट आंसर आ गया। ये है आपका 55 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 55 का स्क्वायर। और देखिए 95 का स्क्वायर 95 है। 5 का स्क्वायर 25, इसके आगे आता है 10, इसको करेंगे गुणा, ठीक है। तो क्या आएगा? 10 9 दामा 90। आपका स्क्वायर निकल गया। 95 का स्क्वायर निकल गया। आपको जो सवाल निकालनी हो निकाल लो, ठीक है। आप ये वाला देख लो, ये है 125। क्या दिया है? तीन तीन अंकों की संख्या है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 12 के आगे क्या आता है? 13 आता है। 12 के आगे क्या आता है? 13 आता है। इसमें मुझे लगता है कि शायद एक चीज़ कुछ मिसप्लेस है, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी चेक, क्योंकि कई तरीक़ों से होता है ना, सब मैथ में बहुत ट्रिक होती है, लेकिन सही है। जानते हैं क्यों? 12 के आगे 13 आता है, और 12 और 13 को जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा मालूम है आपको? 156 आएगा। इसके आगे ले जाके 156 लिख दो, क्योंकि मैथ जब आप कभी एसएसटी के टीचर से मैथ पढ़ो या कुछ चीज़ें देखो तो यही बेसिक चीज़ वो लोग और इजी बताते हैं, लेकिन हमारे में नहीं आता, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, काम नहीं पड़ता है उतना, तो यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ में आई? क्या समझे आप कि अगर कोई भी नंबर दिया हो और इकाई के अंक पे 5 हो तो हम आराम से उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते, स्क्वायर निकाल सकते हैं, वर्गमूल, वर्ग फाइंड कर सकते हैं, वर्गमूल नहीं, वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब सिर्फ ये चीज़ आपको 2 डिजिट पे हो तो भी निकाल लोगे, 3 पे हो तो भी निकाल लो। मेनली हमको 3 तक तो जाना ही नहीं होता है, 2 में ही हमारी कहानी ओवर होती है। बड़ी संख्याओं में हमें, बड़े पेपरों में हमें 2 में जाना, 3 से 4 में जाना, अभी नहीं जाना है तो अभी जितना है उतने में ही सीमित रहिए और उतना कमांड के साथ सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। तो 2 टाइप मैंने आपसे अभी तक बता दिया। आइए अब बात करते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन फिर बता रही हूँ। देखिए अब बात आ जाती है ऐसे 2 नंबर के मतलब वर्ग निकालने की, जो 2 नंबर में कोई भी संख्या हो, ना फिक्स हो कि वहाँ पर 0 हो और ना ये भी क्राइटेरिया हो कि वहाँ पर 5 हो, कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। तब कैसे निकालेंगे? तो ऐसी संख्याओं का हम 1 से लेकर 30 तक का तो बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 20 तक का तो मैंने भी याद किया था बहुत पहले, अब तो करते करते आदत हो जाती है, लेकिन 1 से 30 तक का आप याद कर सकते हो। उसके आगे करने के लिए देखो कि करोगे क्या आप। तो जैसे आपको दिया गया है 12 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 12 का। तो 12 का स्क्वायर, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है। वो रूल होता है, आपको संख्या जो आपको 2 दी रहती है उसको एक को a बना देते हैं और एक को हम b बना देते हैं, और रूल होता है क्या? a का स्क्वायर ऑब्लिक a b c गुणे b का स्क्वायर। ये याद रखना, और एक बार में एक ही डिजिट लिख सकते हो, मतलब जो कैरी वाला सिस्टम होता है वो आप कर सकते हैं इसमें। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर करना है, तो ये 2 डिजिट जो है वो हमारी क्या है? b है। हमारी ये डिजिट जो है वो a है, a b, और ये हमारी c है, जो स्क्वायर पावर में दी है वो हमारी c है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हमको जो 2 दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब हम a b c तीनों को गुणा करेंगे, तो a क्या है? 1, b क्या है? 2, c क्या है? 2। तो 2 गुणे 2 मतलब 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। उसके बाद a का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिखोगे तो 144 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है? बोलिए हाँ होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, हाँ होता है। आपको a स्क्वायर
ऑब्लिक ए बी सी ऑब्लिक बी स्क्वायर। आपको ऐसे याद रखना होगा, एक बार में एक डिजिट ही वहाँ पर लागू होगी। जैसे और आगे आइए, 16 का देखिए सेम, 16 में ये गिनती ए है, ये गिनती बी है, ये गिनती सी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 होता है। तो 36 में 6 लिखोगे, 3 कैरी कर दोगे। उसके बाद ए बी सी तीनों का गुणा होगा, तो 6 में 1 गुणा करोगे तो 6 आएगा, 6 दूनी 12 होता है। 12 में 3 ऐड करोगे तो 15 आएगा, 15 में 5 लिख दो, कैरी 1 कर दो। फिर उसके बाद कहा था ए का स्क्वायर कर दो, तो ए के स्थान पर एक का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और ये 1 आया है और एक ये क्या हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256 आ गया, 16 का स्क्वायर 256 आ गया। आगे बढ़िए, 23 का सेम देख लीजिए। 23 में ये संख्या आपकी ए है, ये संख्या आपकी बी है, ये संख्या आपकी सी है। बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ कर दिया। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1 हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 1 5, 529। 23 का स्क्वायर किया तो 529 निकला। तो कोई भी संख्या दी हो उसको हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 27 का स्क्वायर देखिए, 27 में ये वाली संख्या ए है, ये वाला बी है, पावर जो है सी है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 की 9, कैरी 4 होता है। फिर इसका गुणा करोगे 214, और 14 में 2 ऐड 14, और 14 दूना 14 हो गया ना, और 14 दूना 28। ये गुणा करोगे ना तो 2 दूनी ये देखो, 214 और 14 दूना 28। 28 में आप क्या करो, 4 जोड़ो तो 29 30 31 32, 32 की 2 होगा, कैरी 3 आएगा। ठीक, उसके बाद 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, और 4 में 3 जाके ऐड करोगे तो 7 आएगा। 729 आया कि नहीं आया, आया। बात समझ में आई कि कोई भी अगर आपको 2 नंबर की संख्या दी हो, कोई भी हो, तो उसका आप स्क्वायर निकाल लेंगे। अब इस तरीके से 32 दिया है, आप देखिए, आप 95 दिया, आराम से आप निकाल लेंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आपको मैं टास्क दे रही हूँ, आपको 83 का निकालना है, ध्यान रखना। आपको 79 का निकालना है और 69। 79 69 83, इन तीनों का आपको स्क्वायर रूट निकाल के रूट नहीं स्क्वायर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे आइए, अब बात कर लेते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल की तो बेसिक शुरुआत मैं कल से करूँगी, और इनके जो टाइप वाइप है सब बताऊँगी। अभी सिर्फ 1 2 क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर हमको दिया है, आपको √72729 दिया है, ठीक है। हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको देखो, भाग विधि से भी निकलता है, गुणा विधि से भी निकलता है, दोनों बताऊंगी अलग अलग करके कल। पहले भाग फिर गुणा, अलग अलग सब बताऊंगी, परेशान नहीं होना। हम जब ऐसे सवालों को लगाते हैं तो सिंपल आप इसका प्राइम फैक्टर करो। तो 3 से सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से जाएगा, 3 8 24, और ये आपका एक बार। फिर आप 3 से ले जाओगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से ले जाओगे, 3 9 27, 3 दाम 3 कट जाएगा। इसको आप जब गुणा कर दोगे, आप कैसे करोगे, 3 3 का पेयर बनता है। अब जितनी संख्या दी है उस तरीके से देखेगा, 3 3 का बनेगा, 3 3 बनाएंगे, 2 2 का बनेगा, 2 2। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका 3 का 1 ले लेंगे, इसका 3 का 3 तक का 9 9 तो 27। तो √729 का बराबर किसके है, 27 के, और 27 का ये है भी, ठीक है। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आई। आप 27 गुणे 27 अगर करेंगे, 27 को 27 से गुणा करेंगे तो आपको यही निकल के आएगा, और यही मैं आपको सॉल्व करके बताई कि इसका मतलब यही है। और बहुत बेसिक्स आपको 2 नंबर 1 नंबर का सवाल देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, अब एक सवाल यहाँ पर दिया √529, इसको हमको सॉल्व करना है भाग विधि से। तो बहुत इजी है, हम क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। तो 3 का दिया है तो पहले हम एक बारी में ले जाएंगे, देखेंगे अगर एक बारी में जाएगा तो 1 का पेयर बनाते हैं, 2 बारी में जाएगा 2 का बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि ये 1 और ये 2 में बन जाएगा, 1 बना दो। आप इतना टेबल पढ़ो कि ये या तो 5 से एग्जैक्ट आ जाए या तो 5 से कम आए, ठीक है। इतनी बार टेबल पढ़ो कि ये तो 5 एग्जैक्ट आए या तो 5 से कम आए। हम 2 से लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पर इससे कम आया लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 2 9 उतार देंगे। अब हम ऐसा करेंगे, इस संख्या में ये यहाँ पर 4 जमा हो जाता है, ठीक है। ये 2 2 4 यहाँ पर जो दिया गया है, ये आपको इसको जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते हैं, ये 2 2 4 यहाँ पर जमा कर देते हैं। अब हम ये 29 आया, अब हम ये टेबल इतनी बार पढ़ते हैं, इसमें ऐसा क्या लिया, या तो ये पूरा कर जाए या इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर 43 में आप 3 से गुणा करोगे, क्या कह रही हो ध्यान से सुन लो। अगर आप 43 में आप इतनी बार लेके जाओगे, यहाँ पर आप जो है
3 रखते हैं यहाँ पे, से हम सिर्फ 4 को जमा किए थे, इन दोनों को ऐड किया 4 जमा हो गया था। अब हमको यहाँ पर कोई ऐसी संख्या इसको बना कर लिखनी थी, ऐसी संख्या इतनी बार गुणा करना था कि ये तो 129 कट जाए या इससे कम आए। तो हमने क्या किया, 3 बार, ये 43 बनाए। हम 3 बार लेके जाने का मतलब यहाँ पर भी 3 लिख रहे हैं ना, तो 43 में हम 3 से लिखेंगे, तो जब 43 में 3 से गुणा करोगे तो 129 आएगा, और 129 आएगा तो ये पूरा कट जाएगा, और तो आपका जो राइट आंसर निकलेगा वो 23 निकलेगा। आपको अगर क्रॉस चेक करना है, जब कभी भी सोचिए कि आपका सही है कि नहीं सही है, तो आपको 23 गुणे 23 कर देंगे। आप इस 23 को स्क्वायर कर देंगे, 23 को सॉल्व कर देंगे, 23 गुणे 23 कर देंगे, तो आपका 529 निकल के आएगा। मतलब क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने जो लगाया वो सही है गलत है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सिर्फ मैंने 2 लगाए थे और 2 आपके लिए होमवर्क लेकर आई हूँ। आपको यहाँ पे 1296 और 7921 ये आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं? तो ये 2 आपको सॉल्व करना है। 2 मैंने इससे पहले दिया था, एक और सवाल दिया था, 3-4 सवाल आपको दिए हैं। आप लगाइए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आज की क्लास अब हम करेंगे ओवर। अब आपको कल फिर पढ़ाएंगे वर्गमूल, एक बार फिर से शुरुआत से बताएंगे, और पहले एक विधि पूरी करवाएंगे, फिर दूसरी विधि करवाएंगे, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, तब जाके चैप्टर ओवर होगा। क्योंकि इसमें क्यूब रूट के बारे में भी तो दिया है, स्क्वायर रूट ही सिर्फ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब रूट के बारे में भी है। आई होप क्लास पसंद आई होगी, और मैथ की क्लासेस है तो फिर बढ़िया है। फटाफट शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, स्माइल करो, मस्त रहो।